अच्छा, अब चूंकि ये सोल ट्रेडर का सवाल है तो इसमें हम क्या क्या ढूंढेंगे, और हमने यहाँ पर लिख दिया था रेवेन्यू और रिटर्न इनवर्स। सबसे पहले हम नेट सेल्स निकालेंगे कि नेट अमाउंट कितनी आएगी। नेट सेल्स क्या होगी आपकी? व्हाट इज द नेट सेल्स? Net sales है 103,200. 103,200, दैट इज योर नेट सेल्स। इसके बाद आप क्या फाइंड आउट करते हो? यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? ये पैटर्न होता है इनकम स्टेटमेंट का। तो एज लॉन्ग एज दिस इज कंसर्न हम कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां लिखना स्टार्ट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहली चीज क्या आती है इरज? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ कहीं गिवन है? एक सेकंड। जी दी हुई है 2600। 2600? नहीं 26 नहीं 36 है जी 3600। ओपनिंग इन्वेंट्री है 3600। उसके बाद क्या आता है? परचेजेस। परचेजेस। आमना परचेजेस कितनी है? इसमें तो परचेज रिटर्न रखे होगा। देखो यहाँ पर वर्डिंग्स तो कुछ और यूज हुई हुई है। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज। ओह अच्छा 56,000। 56,000। लेकिन जब मैंने आप लोगों को कहा था ना कि एक दफा ये पढ़ लो, तो उसमें एक ऐसी चीज हुई थी जो कि क्या कहेंगे उसको, एडजस्टमेंट थी इसमें। 1200 का इक्विपमेंट परचेज हुई थी। नहीं 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 नहीं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो परचेजेस वो तो जनरल एक्सपेंसेस में मसला हुआ है, वो जनरल एक्सपेंसेस में हुआ है। ये नंबर 5 जो है ना, वो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर क्रिस्टी हैड विड्रॉन फॉर हर पर्सनल यूज गुड कॉस्टिंग 1800, दिस हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। सही है? तो इसकी जो एंट्री बनती है ना, डबल एंट्री, वो क्या होती है? डबल एंट्री होती है इसकी परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट हो जाते हैं। एक मिनट, गलत हो गया, मैंने गलत बोल दिया कुछ। ड्राइंग्स डेबिट हो जाती हैं, क्योंकि ड्राइंग्स जब भी बढ़ती हैं वो डेबिट होती हैं, और आपकी परचेजेस क्रेडिट हो जाती हैं। क्या क्रेडिट हो जाती है आपकी? क्योंकि हमारे पास गुड्स कम हो गए। हाँ, क्योंकि गुड्स कम हो गए हमारे पास तो परचेज हम क्रेडिट कर देते हैं, और ड्राइंग्स बढ़ जाती हैं, जब भी ड्राइंग्स बढ़ती हैं वो डेबिट होती है। सही है? तो ड्राइंग्स डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। ठीक हो गया? तो हमने ड्रॉ विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, इसको ड्राइंग्स बोलेंगे, और हमने परचेजेस में से विड्रॉ किए होंगे गुड्स, तो डेट इज परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे। इसका मतलब इस 56,000 में से हम सबसे पहले ये 1800 माइनस करेंगे, और ड्राइंग्स में 1800 ऐड कर देंगे। यानी कि ये जो परचेजेस है ना, इसमें से हम 1800 क्या करेंगे आमना इरज? लेस कर देंगे। और इधर ड्राइंग्स भी लिखी हुई थी, कहाँ गई ड्राइंग्स? ड्राइंग्स ड्राइंग्स ये नहीं ड्राइंग्स, ये 6000 की ड्राइंग्स, इसमें हम 1800 ऐड कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स हम उन्हें बढ़ा दिए हैं।
ये ड्राइंग्स ऐड हो परचेजेस जाएंगी कर देंगे और ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे. according to the concept of duality concept, dual entry concept. It says that every transactions have two effects, one should be debited and other should be credited. इसीलिए यहाँ पर ये इफेक्ट आया कि एक जगह ये माइनस हो रही है और वही चीज एक जगह जाके प्लस हो गई, तो दो जगह आएगा इसका इफेक्ट, याद रखना, ठीक है, इसका इफेक्ट दो जगह आ रहा है. तो परचेजेस इज 54,200, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? जी. 54,200. उसके अलावा परचेजेस रिटर्न लेस कर देंगे वो. परचेजेस रिटर्न जो है लेस हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स. 2,500. गुड. उसके अलावा और कोई चीज आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में? क्लोजिंग इन्वेंटरी. जी बिल्कुल सही फरमाया, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी चूंकि लेस ही होती है आपकी. क्लोजिंग 42. इन्वेंट्री वाज 4,200. अब हम क्या करेंगे, हम पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे, उसके बाद इसको और इसको माइनस कर देंगे, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है आपकी? 5,100 आनी चाहिए, 5,100. अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपकी नेट सेल से, हाँ क्या आ रहा है? 52,100. आपका जीपी आ रहा है 52,100. लेस करेंगे ना नेट सेल्स में से. हाँ ना, आपने कर दिया होगा ना, तभी तो 52,100 आ रहा होगा ना. हाँ. 5,100 को उससे माइनस किया होगा आपने, जी. ठीक है, जीपी आ गया. अब आपने क्या करना है, एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं, एक्सपेंसेस निकालने, कैलकुलेट करने हैं. सबसे पहला रेंट. ठीक है, सबसे पहले रेंट है. अब रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे. बिल्कुल, हम पहले ना वो लिख लेते हैं, हमें वो लिखना चाहिए जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, ताकि टाइम बच जाए आप लोगों का. तो रेंट है 4,000. इंश्योरेंस नहीं, बल्कि इंश्योरेंस में है एडजस्टमेंट. सैलरीज में नहीं है, हम्म. सैलरीज लिख देते हैं पहले. सैलरीज कितनी है आपकी, देख लेते हैं. सैलरीज है आपकी 14,000. उसके अलावा मोटर एक्सपेंसेस में भी कोई, जी कुछ कह रही हो हम ना? हाँ, मैं यही कह रही हूँ, मोटर एक्सपेंसेस. वेरी गुड. मोटर एक्सपेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बेटर उसमें है एडजस्टमेंट. हाँ. मोटर एक्सपेंसेस थे कितने? 49. 49. गुड. और बैड डेट में भी नहीं है कोई
तो बैड डेट भी लिख लो। है, क्या बैड डेट में एडजस्टमेंट है क्या एडजस्टमेंट है नीरज? लिखा हुआ है, provision for doubtful debt is to be provided for a specific debt of $200 plus 2% of the remaining debtors. आप बड़ी मासूम हो नीरज, वो पीएफडीडी है, वो बैड डेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बैड डेट एक एक्सपेंस अच्छा, होता है, वो हमारी एस्टिमेशन होती है, ठीक है? तो बैड डेट में तो कोई मतलब वो नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रोविजन डाउटफुल डेट के इंक्रीज या डिक्रीज निकालने में। सही है, अच्छा, टेंशन वाली बात नहीं है, वो हम एंड में कर लेंगे। उसके अलावा बैड डेट हो गया, उसके अलावा कैरेज आउटवर्ड में भी कुछ नहीं है ना? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी मासूम है। वो कितना था? कैरेज आउटवर्ड, इट वाज 700। उसके अलावा आमना इतने सारे लिख लिए। discount allowed, डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड एरज, डिस्काउंट अलाउड। ये भी आपका एक्सपेंस होता है, आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो खुद पे झेलते हो। दैट वाज 600 इन अमाउंट। मोर ओवर, अब जितने बचे हैं वही सारे जो है हमें करने पड़ेंगे कैलकुलेट, जिसमें का सबसे पहला है जनरल एक्सपेंसेस। अब जरा जनरल एक्सपेंसेस को देखते हैं, कितनी बड़ी है ये। general expenses में जनरल एक्सपेंसेस थे कितने के, पहले ये देख लेते हैं। हमें 6000 का। 1200 कम करना है। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। क्यों? रीजन? रीजन हाँ क्योंकि हमने इक्विपमेंट की जगह उसमें डाल दिया था। हाँ, इसकी एंट्री असल में क्या बनी है, इसकी इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि एरर इन सस्पेंस अकाउंट का एक एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने क्या किया है, एक एक्सपेंस को ऐसे ट्रीट कर लिया, सॉरी, एक एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। यानी हमने इक्विपमेंट खरीदा, उसको हमने एसेट था वो एक्सपेंस बना दिया। तो हम बताऊं क्या करेंगे, हम इसको सही करने के लिए लिखेंगे वापस, इसको सही करने के लिए एंट्री क्या बनाएंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, इंपॉर्टेंट चीज है। सर एसेट को हमने एक्सपेंस ट्रीट, एक्सपेंस को, हाँ एसेट को एक्सपेंस, हमने 1200 रुपए का ना वो खरीदा था इक्विपमेंट। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जबरदस्त, आमना क्या बात है, जबरदस्त। हम इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे सही करने के लिए। और जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट। परफेक्ट, जबरदस्त। तो अब क्या होगा, इस एंट्री के मुताबिक जो हमने सही करके बनाई है, इसके मुताबिक क्या हुआ? इक्विपमेंट जो है एक एसेट है, तो Asset है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमने उसको वो एक्सपेंस ट्रीट कर दिया ना, तो मतलब कम नहीं हो रहा। वो तो हमने कम किया था ना, अब हम सही, ये बताऊं क्या, करेक्टिंग करेक्टिंग एंट्री है ये, अच्छा करेक्टिंग अच्छा, एंट्री हम सही कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। तो सुधारने के लिए हम वापस क्या करेंगे, इक्विपमेंट को वापस 1200 से बढ़ा देंगे और जनरल एक्सपेंसेस को 1200 से कम कर देंगे। सही है या अभी भी नहीं आई समझ में? जी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट भी दो जगह आएगा। जैसे आमना ने कहा कि हम 1200 माइनस कर देंगे इसमें से,
जनरल एक्सपेंसेस में से 1200 हटा देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी हम अपने इक्विपमेंट ढूंढेंगे। इक्विपमेंट ढूंढ के, ये रहा इक्विपमेंट, इसमें फौरी तौर पे जाके 1200 ऐड कर देंगे। सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डुअलिटी कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, तो दो इफेक्ट इसके ऊपर आ गए। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज या नहीं हो रही? जी। जबरदस्त। तो चलो इसका आंसर बता दो, लंबी हो गई। जनरल एक्सपेंसेस का आंसर बता दो। 4800। 4800। वेरी गुड। जनरल एक्सपेंसेस के अलावा किस में थी? इंश्योरेंस में थी। तो क्यों ना हम अब इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लें। दिनेश बताओ इंश्योरेंस में क्या होगा, है कितनी? इंश्योरेंस है कितनी? पाप वाला अकाउंट बनेगा। इंश्योरेंस 3300 है। इंश्योरेंस के ऊपर हुआ क्या है? पाप का अकाउंट बनेगा, प्रीपेड। पाप, पाप का अकाउंट बनेगा। वेरी गुड। लेकिन तो उस पर डायरेक्ट वो नहीं कर डायरेक्ट, सकते हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही है। लेकिन एरज को करने दो। तुम जो सोच रही हो ना, हमने बिल्कुल सही कह रही हो। तुम कह रही हो कि इसको माइनस कर देंगे, है ना? यस। एज आंसर क्या होगा? बस तुम पाप वाले को अगर फॉलो कर लो तो। जल्दी बताओ लेकिन एरज। एक मिनट। 33। इसका आंसर है 2840। जबरदस्त। सर एक मिनट ऊपर किएगा। कर दिया। नहीं नहीं, ये जहाँ पे जनरल एक्सपेंस आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो दिखाइएगा। जनरल एक्सपेंसेस। हाँ। सही, तो जनरल एक्सपेंस है। जी है। मुझे ना यही चीज नहीं समझ आई। अच्छा, दोबारा देखो। भाई हमने क्या किया था, इक्विपमेंट खरीदा, उठाकर जो है उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। हाँ। 1200 रुपए का इक्विपमेंट खरीदा हमने, उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, 6000 रुपए के इक्विपमेंट हो गए। ओ सॉरी, 6000 के एक्सपेंसेस हो गए। मुझे एक बात बताओ यार कि कभी ये गलती कैसी थी? हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। हमें क्या करना था, हमें एसेट बढ़ाना चाहिए था, हमने एक्सपेंस बढ़ा दिया। हाँ, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? मतलब इसको तो माइनस कर देंगे हम लोग जनरल एक्सपेंस में, 6000 में से हाँ 1200। हाँ, सही है। तो इसको वापस हम इक्विपमेंट को बढ़ा देंगे और जनरल एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जी सही है। ये हुआ है। इसीलिए मैंने इक्विपमेंट को 1200 से ऐड करवा दिया, जनरल एक्सपेंसेस को लेस करवा दिया। सर जो इक्विपमेंट में हमने 1200 ऐड किए वो अभी हम बाद में लिखेंगे। अरे इक्विपमेंट तो मैंने कर तो दिए, अभी इक्विपमेंट की बारी आएगी ना, डेप्रिसिएशंस निकालनी है। सबर तो जी। करो थोड़ा, हौसला रखो। इंश्योरेंस के बाद क्या चीज है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इसमें ओइंग है तो ऐड करना होगा। वेरी गुड। हमारे अकाउंट बनेगा। तुम अकाउंट से बना लो। तुम भी ठीक हो, आमने भी ठीक है, सब ठीक है। तो कितना, ये क्लास अपने आप बंद होने वाली है, आप लोग खुद ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी इस 2000 2000 में प्लस कर लो तो 2380 हो जाएगा। हाँ सूरज आपका आंसर क्या आ रहा है?